फॉर्मेटिंग, चेंजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज। क्या आपको पता है कि आप वर्ड में मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक्स्ट लिख सकते हैं? हमें यकीन है कि आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये बहुत आसान काम है। हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। जो राइटिंग आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उसे कंप्यूटर की ज़बान में फ़ॉन्ट कहते हैं। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज और टाइप को किस तरह बदला जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करते हैं। हर बार कोई नई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हम लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ताकि मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस इस पर अप्लाई कर सकें। अगर आप देखें तो आपको होम टैब के रिबन एरिया में 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फॉन्ट साइज है। इसे बदलने के लिए हम 12 के साथ नजर आने वाले एरो के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस की लिस्ट आ गई है। हम इनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी एक पर क्लिक करते हैं। मसलन हम 16 पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्ट किया हुआ फॉन्ट अब 12 की बजाय 16 साइज में लिखा हुआ नजर आ रहा है। 8 नंबर फॉन्ट सबसे छोटा और 72 नंबर फॉन्ट सबसे बड़ा होता है। आप इस वक्त इस लाइन में 8 नंबर फॉन्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ देख सकते हैं। इस लाइन में 72 नंबर फॉन्ट और इस लाइन में 12 नंबर फॉन्ट में लिखा हुआ देख सकते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करने के एक और तरीके में हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन आ गई है। हम साइज के नीचे से 16 फॉन्ट साइज सेलेक्ट करके ओके का बटन दबाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ फॉन्ट अब 12 साइज की बजाय 16 साइज में लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखें कि होम टैब के रिबन में आपको टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फॉन्ट टाइप है। फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए हम टाइम्स न्यू रोमन के साथ वाले एरो बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ फॉन्ट्स की एक लिस्ट आ गई है। हम इसमें से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाने के लिए हम एरियल ब्लैक चूज कर लेते हैं। चूज करने के लिए हम लिस्ट में से इस फॉन्ट के नाम पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा टाइप किया हुआ टेक्स्ट अब हमें एरियल ब्लैक स्टाइल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। फॉन्ट चेंज करने के एक और तरीके में हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोबारा फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन खुल जाती है। हम इस स्क्रीन में फॉन्ट के नीचे से एरियल ब्लैक फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करके ओके दबाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट अब एरियल ब्लैक फॉन्ट में लिखा हुआ है। ये वही फॉन्ट टाइप है जो कि आपने पहले रिबन बार से चूज किया था। अगर आप देखें तो होम टैब के रिबन बार पर दाएं तरफ आपको नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये आपको टेक्स्ट के स्टाइल के बारे में बताता है, यानी कि ये हमें बताता है कि टेक्स्ट पर कौन सी फॉर्मेटिंग यूज होनी है। मसलन के टेक्स्ट हेडिंग है, टेक्स्ट स्पेसिंग में है, कि टेक्स्ट टाइटल में है, वगैरह। आप देख सकते हैं कि रिबन बार में स्टाइल के साथ पैराग्राफ और फॉन्ट के टूल बार भी मौजूद हैं। फॉन्ट के टूल बार में से हम एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट पर हमारी सेलेक्ट की हुई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। एम्बोल्डनिंग, अंडरलाइनिंग एंड इटैलिक्स। आपने गौर किया होगा कि जब हमने टेक्स्ट का स्टाइल बदला था तो वो मोटा और टेढ़ा हो गया था और उसके नीचे एक लाइन भी आ गई थी। टेक्स्ट को मोटा करने को टेक्स्ट को बोल्ड करना कहते हैं।
टेढ़ा करने को टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखना कहते हैं। और टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने को अंडरलाइनिंग कहते हैं। ये तीनों फॉर्मेटिंग एक साथ। और अलग-अलग भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये तीनों तरह की फॉर्मेटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमें अपने काम में कोई टेक्स्ट का हिस्सा नुमाया या बाकी हिस्सों से अलग दिखाना होता है। आमतौर पर आप रजिस्टर में पेंसिल, मार्कर या हाइलाइटर के साथ ये काम करते हैं, लेकिन वर्ड में आप ये काम आराम से फॉर्मेटिंग्स इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आइए हम ये तीनों फॉर्मेटिंग के तरीके सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको टेक्स्ट बोल्ड करना सिखाते हैं। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए अगर टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं। आप देखें कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट मोटा यानी बोल्ड हो गया है। और अगर टेक्स्ट लिखना है तो फिर हम पहले रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं और जो टेक्स्ट हम अब टाइप करते हैं वो बोल्ड में टाइप होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के एक और तरीके में आप कंट्रोल और बी की कीज को एक साथ दबाएं। टेक्स्ट बोल्ड करने के आखिरी तरीके में अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे सेलेक्ट करके हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोबारा फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन खुल जाती है। इसमें फॉन्ट स्टाइल के नीचे से हम बोल्ड पर क्लिक करके ओके दबाते हैं। जरा देखिए कि कैसे जादू की तरह टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। टेक्स्ट इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इटैलिक के लिए टूलबार में आई और अंडरलाइन के लिए यू। बाकी के दो तरीके भी एक जैसे हैं। इटैलिक के लिए कंट्रोल और आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल और यू। और अंडरलाइंड टेक्स्ट के लिए फॉन्ट मेन्यू में यू के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं और लिस्ट में से अपनी पसंद की लाइन चूज कर लेते हैं। इंडेंटेशन। रजिस्टर में पैराग्राफ शुरू करने से पहले आप लाइन में थोड़ी सी स्पेस तो छोड़ते ही हैं। इसी तरह आप वर्ड में भी स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि पता चल जाए कि नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ये करने के लिए आप टैब की दबाते हैं। टैब की दबाते ही ब्लिंकिंग लाइन आगे चली जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे करने को हम कंप्यूटर की जबान में इंडेंटेशन कहते हैं। लाइंस के दरमियान अपनी जरूरत के मुताबिक हम साइज के गैप्स छोड़ सकते हैं। इन गैप्स को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लाइन स्पेसिंग लगाने के लिए हम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद रिबन के पैराग्राफ मेन्यू में इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने लाइन स्पेसिंग की लिस्ट खुल गई है। इसमें हम अपनी जरूरत के मुताबिक स्पेसिंग सेट कर देते हैं। यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर मोर टेक्स्ट। आखिरी तरीके में हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करते हैं और कट करने के लिए कट पर। जब हम कोई टेक्स्ट कॉपी या कट कर लेते हैं तो फिर वो क्लिपबोर्ड में से डॉक्यूमेंट में जाता है। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर इसे इंसर्ट करना है और फिर हम कंट्रोल और वी की कीज एक साथ दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम होम के टैब से जाकर पेस्ट पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम उस जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। अगर कोई टेक्स्ट मिटाना हो तो उसके लिए हम बैकस्पेस या डिलीट की कीज इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की ब्लिंकिंग लाइन से आगे के टेक्स्ट और बैकस्पेस की ब्लिंकिंग लाइन से पीछे के टेक्स्ट को मिटाने के लिए होता है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद
हम बैक स्पेस या डिलीट की कीज दबाकर इसे खत्म कर सकते हैं। Changing text colors. आप जब कुछ हाथ से लिख रहे होते हैं तो मुख्तलिफ रंगों या कलर्स में लिखने के लिए आप मुख्तलिफ कलर्स के पेन्स या मार्कर्स या हाइलाइटर्स इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में भी आप मुख्तलिफ कलर्स में टाइप कर सकते हैं। ये करने के लिए आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार काम है। आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे रंग बरसा सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रिबन में फॉन्ट के मेन्यू में एक के साथ वाले एरो बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में आपको बहुत से रंग नजर आ रहे हैं। हम इनमें से कोई एक कलर पर क्लिक करके चूज करते हैं। क्लिक करते ही वो कलर टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाता है। अगर हम टेक्स्ट पर क्लिक करें तो हमें हमारा टेक्स्ट हमारे चूज किए हुए कलर में नजर आता है। जब हम कलर वाली लिस्ट खोलते हैं तो हमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ नजर आता है। ऑटोमेटिक काले रंग को कहते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट ब्लैक हो जाता है। जब हम कोई कलर चूज करते हैं तो फॉन्ट मेन्यू में ए के नीचे वो कलर आ जाता है। ये इसलिए होता है कि अगर हमने किसी और टेक्स्ट पर भी वही कलर इस्तेमाल करना हो तो हम लिस्ट खोले बगैर सिर्फ ए दबाकर टेक्स्ट पर वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के एक और तरीके में हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके फॉन्ट की ऑप्शंस वाली स्क्रीन में फॉन्ट कलर के नीचे से अपनी मर्जी का कलर चूज कर लेते हैं। अगर हम अपनी मर्जी का कलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मोर कलर्स पर क्लिक करते हैं और कस्टम टैब को दबाकर माउस की मदद से पॉइंटर को मूव करके कलर्स आपस में मिक्स कर लेते हैं और ओके दबाते हैं। हमारा बनाया हुआ कलर टेक्स्ट पर आ जाता है। अलाइनमेंट्स एंड जस्टिफिकेशंस। जब आप रजिस्टर में काम कर रहे होते हैं तो आप पेज के दोनों या एक साइड पर लाइन लगा लेते हैं ताकि काम अच्छा लगे। इसी तरह हम वर्ड में भी अलाइनमेंट करते हैं, यानी ना नज़र आने वाली लाइंस लगाते हैं। आप अपने टेक्स्ट पर अलाइनमेंट्स लगाकर चूज़ कर सकते हैं कि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट पेज के बीच में, लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर आए। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पूरे पेज पर आए तो फिर आप जस्टिफिकेशन यूज़ करते हैं। अब हम बारी बारी अलाइनमेंट्स और जस्टिफिकेशंस लगाना सीखते हैं। अलाइनमेंट्स लगाने के लिए अगर पहले से टेक्स्ट टाइप किया हुआ हो तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं, वरना जहां पर टाइप करना हो वहां पर ब्लिंकिंग लाइन ले आते हैं। फिर हम होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू में लेफ्ट अलाइन, सेंटर या राइट अलाइन के बटन्स पर क्लिक करते हैं। जब हम वर्ड खोलते हैं तो लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट हुआ होता है। राइट मार्जिन के साथ टाइप करने के लिए राइट अलाइन इस्तेमाल होता है। अगर टेक्स्ट सेंटर में टाइप करना हो तो उसके लिए हम सेंटर के बटन पर क्लिक करते हैं। लेफ्ट अलाइन दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हम लेफ्ट अलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जस्टिफाई के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने से वो पूरे स्क्रीन पर आ जाता है, यानी दोनों मार्जिन्स के साथ सेट होता है। अगर कोई वर्ड पूरा ना आ रहा हो तो वो अगली लाइन में चला जाता है और उस लाइन के लफ्जों के बीच में स्पेस बढ़ जाती है। हाइपरलिंक्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई वेबसाइट खोल सकें तो इसके लिए हम हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी हाइपरलिंक्स लगाते हैं तो वो नीले रंग में लिखे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाइपरलिंक से वेबसाइट खोलने के लिए हम कंट्रोल की दबाते हुए लेफ्ट क्लिक करते हैं। आइए अब जरा हाइपरलिंक्स लगाना सीख लें। हाइपरलिंक्स लगाने के पहले तरीके में हम टेक्स्ट सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करते हैं। खुले हुए मेन्यू में से हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हाइपरलिंक्स की ऑप्शंस वाली स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले के आगे हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम चाहते हैं
कि हमें डॉक्यूमेंट में नजर आए, जैसा कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ नजर आ रहा है। एड्रेस के आगे हम इस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जो कि हम खोलना चाहते हैं, जैसा कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। एड्रेस लिखकर हम ओके पर क्लिक करते हैं और हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में आ जाता है। इस हाइपरलिंक को खोलने के लिए हमें कंट्रोल की को दबाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करना होता है। कंट्रोल की को दबाकर जैसे ही टेक्स्ट पर लाएं तो माउस पॉइंटर एक हाथ की शक्ल में तब्दील हो जाता है। देखें कि जैसे ही हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाती है। जब आप कोई वेबसाइट या ईमेल एड्रेस वर्ड में टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में तब्दील हो जाता है। पहले से बनाए हुए हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए उस पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। यहाँ से हम टेक्स्ट टू डिस्प्ले और एड्रेस वगैरह तब्दील कर सकते हैं। बॉर्डर्स, जैसा कि आप रजिस्टर में अपने काम को ज्यादा सफाई से पेश करने के लिए सफ़ों के किनारों पर लाइंस या बॉर्डर्स बना लेते हैं और अपने ख्यालात को तरतीब देने के लिए उन्हें पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं, उसी तरह वर्ड में भी पेज के बॉर्डर्स बना सकते हैं और अपने ख्यालात को पॉइंट्स की शक्ल में टाइप कर सकते हैं। आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर्स और पॉइंट्स यानी बुलेट्स लगाना सिखाएं। बॉर्डर्स डालने के लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट की टैब में पेज बैकग्राउंड के मेन्यू में जाते हैं। अब हम पेज बॉर्डर्स पर क्लिक कर रहे हैं। अब हमारे सामने बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हमें 3 टैब्स नजर आ रहे हैं। इनके नाम बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग हैं। बॉर्डर्स का टैब दबाने से हम एक पैराग्राफ का बॉर्डर सेट करते हैं। पेज बॉर्डर के टैब से हम पूरे पेज का बॉर्डर सेट करते हैं। शेडिंग के टैब में हम पूरे पैराग्राफ का शेड सेट करते हैं। डायलॉग बॉक्स के दाईं साइड पर एक बड़ा डब्बा बना हुआ है। इस डब्बे को प्रीव्यू बॉक्स कहते हैं। जब भी आप बॉर्डर के लिए कोई स्टाइल चूज करते हैं तो उस डब्बे में उसका डिजाइन या प्रीव्यू डिस्प्ले होता है। इस प्रीव्यू को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉर्डर स्टाइल आपने चूज किया है वो आपके डॉक्यूमेंट पर कैसा लगेगा। डायलॉग बॉक्स के दरमियान में 3 लिस्ट्स हैं। पहली लिस्ट का नाम स्टाइल है। इससे आप बॉर्डर का डिजाइन चूज कर सकते हैं। इस लिस्ट के दाईं तरफ एक स्क्रॉल बार है जिससे आप मजीद डिजाइन देख सकते हैं। जब आप कोई डिजाइन चूज कर लेते हैं तो उसके गिर्द एक डब्बा बन जाता है और प्रीव्यू बॉक्स में उसका प्रीव्यू आ जाता है। दूसरे नंबर पर जो लिस्ट है वो कलर्स की है। इस लिस्ट पर इस वक्त ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अगर हमने कोई कलर सेलेक्ट करना हो तो हम लिस्ट के दाईं तरफ जो तीर या एरो का निशान बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के छोटे डब्बे हैं। हम जिस रंग के बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं उस रंग के डब्बे पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने अभी नीले रंग के डब्बे पर क्लिक किया है। देखिए कि प्रीव्यू बॉक्स में बॉर्डर का रंग अब नीला हो गया है। डायलॉग बॉक्स के दरमियान में जो तीसरी और आखिरी लिस्ट है वो विड्थ या मोटाई की है। इस लिस्ट के दाईं तरफ बने हुए तीर या एरो पर क्लिक करने से आपके सामने एक डब्बा खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ मोटाई की लाइंस बनी हुई हैं। इनमें सबसे पतली लाइन की मोटाई 1/4 पॉइंट्स है, जबकि सबसे मोटी लाइन की मोटाई 6 पॉइंट्स है। हम जिस मोटाई के बॉर्डर्स चाहते हैं उस लाइन पर क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू बॉक्स में अब बॉर्डर्स की मोटाई उतनी सेट हो गई है जितनी हमने सिलेक्ट की थी।
बॉर्डर्स का स्टाइल, कलर और विड्थ सेट करके हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे पैराग्राफ का अब बॉर्डर सेट हो गया है। इंसर्टिंग बुलेट्स। आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बुलेट्स डालना सिखाएं। इस तरीके में हम होम टैब में पैराग्राफ के मेन्यू में बुलेट्स के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर ब्लिंकिंग लाइन है वहां एक बुलेट बन गया है। बुलेट्स के मुख्तलिफ डिजाइन्स डालने के लिए हम बुलेट्स के साथ बने हुए छोटे से तीर पर क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से अब हमारे सामने बुलेट्स की लिस्ट खुल गई है। जिस डिजाइन के बुलेट्स हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देते हैं और फिर वो बुलेट्स लग जाती हैं। हमारे सामने अब स्क्रीन पर एक बुलेट बना हुआ है। उसके आगे कुछ टेक्स्ट टाइप करने के बाद जब हम एंटर की दबाते हैं तो अगली लाइन पर एक और बुलेट आ जाता है। इसी तरह हम अपने सारे टेक्स्ट को बुलेट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब अगली लाइन पर बुलेट न बने तो एंटर की 2 दफा दबाएं। बुलेट्स की तरह नंबरिंग भी आपकी टेक्स्ट को तरतीब देने के काम आती है। नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम नंबर 1 टाइप करके उसके आगे फुल स्टॉप या ब्रैकेट टाइप करते हैं। दूसरे तरीके में हम होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि ब्लिंकिंग लाइन से पहले अब 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। नंबरिंग करने के तीसरे तरीके में हम पहले पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के साथ बने हुए एरो पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने नंबरिंग करने के मुख्तलिफ स्टाइल आ गए हैं। हम इनमें से अपनी पसंद का स्टाइल चूज करते हैं। समरी। इस लेसन में हमने सीखा टेक्स्ट का फॉन्ट तब्दील करने का तरीका, टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक में लिखने का तरीका, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, हाइपरलिंक और टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबर्स इंसर्ट करने का तरीका। टेम्पलेट्स। अगर हम टेम्पलेट के जरिए कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। देखिए एक टास्क पैन खुल गई है। टास्क पैन एक ऐसी विंडो को कहते हैं जो आपको कोई काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस फराहम करती हो। इस टास्क पैन में कई ऑप्शंस हैं। ऊपर वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो MS वर्ड में पहले से बने हुए मौजूद हैं और आप इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने टेम्पलेट्स की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें लेटर्स, फैक्सेस और रेज्यूमेज के टेम्पलेट्स हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ एक डब्बा बना हुआ है। टेम्पलेट्स की स्क्रीन पर बना हुआ प्रीव्यू का डब्बा आपको ये दिखाता है कि आपने जो टेम्पलेट्स सिलेक्ट की है उसका फॉर्मेट क्या है। इस टास्क पैन के नीचे वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो हम इंटरनेट के जरिए MS ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में काम आते हैं। जैसा कि लेटर्स के टेम्पलेट्स में हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आप उनके फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स के टेम्पलेट्स आते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के इनविटेशंस, पोस्ट कार्ड्स, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से हर तरह के कार्ड्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। टास्क पैन के ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि एक एरो के साथ जगह बनी हुई है। हमें इन तमाम टेम्पलेट्स के अलावा अगर मज़ीद टेम्पलेट्स चाहिए हों तो हम इस खाली जगह पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अक्सर हम अपने आप को या दोस्तों को कोई बात याद रखवाने के लिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। ऐसे नोट को मेमो कहते हैं। अगर हमें मेमो लिखने के लिए टेम्पलेट दरकार हो तो हम सर्च करने के लिए मेमो टाइप कर रहे हैं और इस तीर के निशान पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखें, हमारे पास मेमो के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं।
इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्टाइल्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो कि फ़र्क सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को मेमो भेजना है तो आप एक बेतकल्लुफ़ स्टाइल अपनाना चाहेंगे, जैसे कि कंटेम्प्ररी मेमो का स्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऑफिस में मेमो भेजना है तो आप प्रोफेशनल मेमो इस्तेमाल करेंगे। वर्क विद इन अ टेम्पलेट ऑन अ स्पेसिफाइड टास्क। अब तक हमने देखा है कि MS वर्ड किस किस चीज़ के टेम्पलेट्स फराहम करता है। आइए अब हम इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करना सीखें। सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए, स्क्रीन की साइड पर न्यू डॉक्यूमेंट का टास्क पैन खुल गया है। अब हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक कर रहे हैं। टेम्पलेट्स की स्क्रीन में हम एग्जीक्यूटिव लेटर के टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दाएं तरफ से टेम्पलेट के दायरे को सिलेक्ट करके क्रिएट के बटन को दबा रहे हैं। किसी भी टेम्पलेट को फिल करना बहुत आसान है। टेम्पलेट के अंदर पहले से ही वो सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जिनको पढ़कर आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट को किसी भी ऑर्डर में फिल किया जा सकता है। आपकी आसानी के लिए हम टेम्पलेट को ऊपर से फिल करना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है पिक द डेट। इधर क्लिक करते हैं तो देखें साथ ही एक छोटा सा एरो बन गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैलेंडर खुल गया है। यहाँ से हम मिसाल के तौर पर 14 जनवरी 2015 की तारीख को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर तारीख लिखी हुई आ गई है। डेट के बाद सेंडर एड्रेस आता है। इधर हम भेजने वाले का नाम मसलन जावेद खान और इदारे का नाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस टाइप कर रहे हैं। सेंडर की तफसीलात के आगे हम उस बंदे का नाम और एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने खत भेजना है। इसके बाद टाइप द सैल्यूटेशन में हम डियर सर लिख रहे हैं। इसके बाद लेटर की बॉडी आ जाती है। इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। जहां पर टाइप द क्लोजिंग लिखा है वहां हम योर्स सिंसियरली लिखेंगे। नाम के बाद हम अपना टाइटल एंटर करेंगे और कंपनी का नाम लिखेंगे। फिनिशिंग अ डॉक्यूमेंट, स्टाइल्स एंड पेजिनेशन। आपने नोट किया होगा कि हमको जब भी टेक्स्ट वाज़े करना होता है तो उस पर 2-3 फर्क इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। जैसा कि ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है इसको वाज़े करने के लिए हम पहले इसको बोल्ड कर रहे हैं, फिर इसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसका साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर हम ये सारा काम एक ही रिबन बार से कर सकें तो कितनी आसानी होगी। वर्ड में ये सारे काम एक ही जगह से किए जा सकते हैं। हमारे सामने होम की टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के मेन्यू एक ही रिबन में दाएं से बाएं नजर आ रहे हैं। फॉन्ट मेन्यू में इस एरो पर क्लिक करें तो लंबी सी एक लिस्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स के टैग्स मौजूद हैं। अगर हम इन स्टाइल्स में से कोई अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब जो स्टाइल हम टेक्स्ट को देना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। देखिए, सिलेक्ट टेक्स्ट भी अब उसी स्टाइल में लिखा नजर आ रहा है जिस पर हमने फॉन्ट मेन्यू में क्लिक किया था। अगर आप चाहते हैं कि जो स्टाइल आपने खुद पहले किसी टेक्स्ट पर अप्लाई किया है वही स्टाइल किसी और टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका स्टाइल हमने दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना है। इस तरह हम देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट पर कौन सा स्टाइल लगा हुआ है, फिर दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी वही स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। चेंजिंग पेज साइज सेटअप। कभी कभी आपको मुख्तलिफ तरह के पेपर्स पर काम करने की ज़रूरत होती है। ये काम करने के लिए हम वर्ड में पेज का सेटअप बदल देते हैं। आइए हम पेज के सेटअप को तब्दील करना सीख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पेज का सेटअप तब्दील करने के लिए
पेज लेआउट के टैब पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने रिबन में पेज लेआउट की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ पर हम थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज की ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स। ऑब्जेक्टिव। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर डालने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम हेडर एंड फुटर के मेन्यू में हेडर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पर मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ हेडर की एक लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। हम पहली ऑप्शन यानी कि ब्लैंक हेडर पर क्लिक कर रहे हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से के गिर्द एक डब्बा बन गया है। ये डब्बा इस पेज का हेडर कहलाता है। वैसे तो हेडर में कुछ भी टाइप किया जा सकता है, लेकिन हेडर को आमतौर पर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक खास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेज नंबर, ऑथर्स नेम, डेट ऑफ क्रिएशन वगैरह। इस काम में वर्ड खुद भी हमारी मदद करता है। हमारे सामने जो नई टैब नजर आ रही है, इसको हेडर एंड फुटर टूल डिजाइन कहते हैं। इस रिबन बार में हम हेडर और फुटर के डिजाइन के हवाले से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस रिबन बार के इंसर्ट के मेन्यू में मुख्तलिफ हेडर फॉर्मेट्स हैं। देखिए, ये हम क्विक पार्ट्स पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ऑथर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो हेडर के अंदर ऑथर का नाम लिखा गया है। इसके अलावा अगर डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो हेडर में डेट एंटर हो गई है। हम चाहें तो ये इंफॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि ये हम डेट को डिलीट करके उसकी जगह वर्चुअल यूनिवर्सिटी टाइप कर रहे हैं। अब हम हेडर के साथ फुटर की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रंट पेज के निचले हिस्से पर भी एक डब्बा बना हुआ है। ये हमारे पेज का फुटर है। फुटर बिल्कुल हेडर जैसा ही है। इसमें हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमने हेडर में किए थे। अब हम हेडर एंड फुटर टूल बार में पेज नंबर में पहली बॉटम ऑफ पेज ऑप्शन से पेज एक्स ऑफ वाई की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। इससे हमारे फुटर में पेज 1 ऑफ 1 टाइप हो गया है। ये हमको बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और हम इस वक्त किस पेज पर मौजूद हैं। हेडर और फुटर में डाले गए टेक्स्ट पर हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इनमें से कुछ अप्लाई करके देखते हैं। ये हम ऑथर नेम को सिलेक्ट करके उसको बोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम पेज नंबर को सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर रहे हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक का इस्तेमाल और फ़ायदा दिखाने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट में एक जुमला टाइप कर रहे हैं। इस जुमले में हमने कुछ गलतियां जानकर की हैं। गौर करें कि जुमले में जिधर जिधर स्पेलिंग मिस्टेक की गई हैं, वहां उस लफ्ज़ के नीचे एक लाल रंग की लकीर बन गई है। ये लकीर हमको बता रही है कि वर्ड का ख्याल है कि हमने ये लफ्ज़ मिस स्पेल किया है। वर्ड के इस फीचर से हमको ये फायदा होता है कि टाइपिंग करते वक्त ही हमको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का पता चल जाता है, लिहाजा हम उनको उसी वक्त करेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एमएस वर्ड को ये कैसे पता चलता है कि हमने कोई लफ्ज़ गलत टाइप किया है। एमएस वर्ड के अंदर एक इंग्लिश डिक्शनरी मौजूद है। हम डॉक्यूमेंट में जो भी लफ्ज़ टाइप करते हैं, एमएस वर्ड डिक्शनरी खोलकर चेक करता है कि क्या ये टाइप किया गया लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं। अगर एमएस वर्ड को इस डिक्शनरी में आपका टाइप किया गया लफ्ज नहीं मिलता तो वो इस लफ्ज को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। इसलिए स्क्रीन पर इमरान को भी स्पेलिंग मिस्टेक के तौर पर अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि इमरान इंग्लिश का लफ्ज नहीं है। इसलिए हमको एमएस वर्ड की स्पेल चेक फीचर्स इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखा रहा है,
कहीं किसी आदमी का नाम तो नहीं, या फिर कोई उर्दू का लफ्ज तो नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको किसी लफ्ज की दुरुस्त स्पेलिंग नहीं आती। ऐसे में हम MS वर्ड का स्पेल चेक टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने स्क्रीन पर पाकिस्तान टाइप किया है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत टाइप की गई है। इसकी स्पेलिंग सही करने के लिए हम रिव्यू की टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स में 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं और साइड पर कुछ बटन्स मौजूद हैं। ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमको वो लफ्ज लिखा नजर आ रहा है जो हमने गलत टाइप किया था। जब आप कोई लफ्ज गलत टाइप करते हैं तो वर्ड को ये नहीं पता लगता कि आपने असल में कौन सा लफ्ज टाइप करने की कोशिश की थी। इसलिए वो अपनी डिक्शनरी में से सारे मिलते जुलते लफ्ज नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर देता है, ताकि आप खुद उनमें से ही लफ्ज चुन लें। सजेशंस वाले टेक्स्ट बॉक्स से हम गलत टाइप किए गए लफ्ज की करेक्ट स्पेलिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस करेक्ट स्पेलिंग को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए हमको साइड पर बने हुए बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए इन बटन्स को तफसील से देखते हैं। सबसे ऊपर इग्नोर वंस का बटन है। इसको दबाने से MS वर्ड गलत लफ्ज को सही नहीं करेगा और इस दफा इस लफ्ज को इग्नोर कर देगा, यानी इसके नीचे से लाल रंग की लाइन हटा देगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि वर्ड उर्दू नामों को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। स्पेलिंग चेक करते हुए जब वर्ड इस नाम के बारे में पूछे तो इग्नोर का बटन दबा दें। इग्नोर ऑल का बटन भी वैसे ही काम करता है जैसे कि इग्नोर का करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने ये नाम अपने डॉक्यूमेंट में काफी जगहों पर इस्तेमाल किया है तो बजाय इसके कि हम बारी बारी सब गलतियों को इग्नोर करें, हम एक ही दफा इग्नोर ऑल का बटन दबा देते हैं और ये गलती पूरे डॉक्यूमेंट में इग्नोर हो जाती है। इसके बाद ऐड टू डिक्शनरी का बटन है। ये बटन दबाने से सिलेक्टेड वर्ड MS वर्ड की डिक्शनरी में शामिल हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अब MS वर्ड इस लफ्ज को कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं समझेगा। अब जो 2 बटन्स जिनकी तरफ माउस पॉइंट कर रहा है, चेंज और चेंज ऑल के बटन्स हैं। चेंज का बटन दबाने से आपने जो सजेशंस के टेक्स्ट बॉक्स में गलत टाइप किए गए लफ्ज की करेक्ट स्पेलिंग्स सेलेक्ट की थी, वो डॉक्यूमेंट में गलत स्पेलिंग्स को रिप्लेस कर देती हैं। चेंज ऑल का बटन दबाने से डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगहों पर हमने यही मिस्टेक की है वो सारी करेक्ट कर दी जाती हैं। इस लाइन में जो आखिरी बटन है वो ऑटो करेक्ट का है। ये भी काम तो चेंज के बटन वाला ही करता है, लेकिन यहाँ पर इसको करेक्ट करने के बाद अगर हम बाद में डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हुए यही गलती करें तो वर्ड उसको खुद करेक्ट कर देता है, जैसा कि ये हम पाकिस्तान को करेक्ट करते हुए ऑटो करेक्ट का बटन दबा रही हैं। अब जब हम पाकिस्तान दोबारा टाइप करते हैं तो देखिए वर्ड ने इसको खुद करेक्ट कर दिया है। समरी। इस लेसन में आपने सीखा डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ टेम्पलेट्स का इस्तेमाल, पेज सेटअप का तरीका, डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल और टेक्स्ट की प्रूफिंग का तरीका।